जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, यदि आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो मेरे बताए हुए उपाय करने से आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा और आपको काम में सफलता मिलेगी। यानी कि गुप्त रूप से यह काम करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। जिसमें पहला काम है, रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग यानी कि मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। नंबर 2, भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना की पूर्ति करने में सहायक होंगे। नंबर 4, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोजाना फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे होने चाहिए। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोजाना सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 6, अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हो। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लग जाती हैं। नंबर 7, रोजाना जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाले संकट टल जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, रोजाना सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोजाना ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 9, बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करना चाहिए, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 10, अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। नंबर 11, अधिकतर लोग पूजा पाठ के बाद फलों का दान करते हैं। फलों के दान को हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छा माना गया है। गर्मी के मौसम में फलों का गुप्त दान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कटे हुए फलों का दान न करें। फलों को हमेशा साबुत ही दान करें। जो लोग संतान सुख प्राप्ति की चाहत रखते हैं उन्हें गर्मियों में फलों का गुप्त दान जरूर करना चाहिए। नंबर 12, सनातन धर्म में पानी के दान को सबसे अच्छा माना गया है। यदि गर्मी के मौसम में आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। गर्मी के मौसम में घड़े या ठंडे पेय दान का गुप्त दान करना चाहिए।
इससे सर्वोत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं यदि आप प्याऊ की व्यवस्था करवाने में सक्षम हैं तो ये जरूर करवाएं। इससे भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। नंबर 13, गुड़ के दान को भी हिंदू धर्म में अलग महत्व दिया गया है। गुड़ के गुप्त दान से कुंडली में सूर्य की स्थिति सही हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आप गुड़ का गुप्त दान करें। इसके साथ ही गुड़ के गुप्त दान से आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपको सफलता भी मिलने लगती है। नंबर 14, गर्मियों के मौसम में सत्तू के सेवन को अच्छा माना जाता है। ऐसे में यदि आप गर्मी के मौसम में सत्तू का गुप्त दान करते हैं तो आपको इसका दोगुना फल मिलता है। इसके साथ ही यदि व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो आप सत्तू का गुप्त दान अवश्य करें। इससे आपका भाग्य उदय होगा। गर्मी के मौसम में लोग दही का सेवन अधिक करते हैं। ऐसे में इस मौसम में दही के गुप्त दान को भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं मीठे दही के गुप्त दान से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 15, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहें। जो काम शुरू करने की जिम्मेदारी उठाई है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी प्लानिंग ठोस होनी चाहिए। शॉर्टकट से मिलने वाली सफलता पर भरोसा न करें, क्योंकि ऐसी कामयाबी कुछ समय की होती है, उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ता है। नंबर 16, आचार्य चाणक्य कहते हैं बिना मेहनत के इंसान जीवन में सफल नहीं हो सकता। इंसान के अंदर अगर प्रतिभा कम है तो भी वह अपनी मेहनत के बल पर आगे जा सकता है। जो लोग पूरी लगन और ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। मेहनती लोग अपना भाग्य खुद बनाने का जज्बा रखते हैं। नंबर 17, सफल व्यक्ति की सबसे पहली और अच्छी आदत होती है सुबह रोज जल्दी उठना। जल्दी उठने का पहला फायदा तो यह है कि आप खुद को समय दे पाते हैं और सुबह की ताज़ी हवा आपको एनर्जी देती है। सूर्योदय देखने वाला इंसान बेहद खुश रहता है। हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा भी पूरे अनुभव के साथ यह बात कही है। साथ ही अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप दिन भर एक्टिव महसूस करेंगे, वह हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 18, सफल लोगों की दूसरी आदत ये भी होती है कि वे कितने ही बिजी क्यों ना हो लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकाल लेते हैं और टाइम निकाल कर रोजाना मेडिटेशन व ध्यान करते ही हैं। और यह व्यक्ति के जीवन के लिए रामबाण औषधि है, क्योंकि इससे तनाव दूर भागता है। ध्यान लगाने से आपका गुस्सा भी कम होता है, जो आपके ब्लड सेल्स के लिए बेहद बेस्ट है। नंबर 19, आप हमेशा इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा स्ट्रेस व दुखी महसूस करने पर व्यक्ति को जबरन मुस्कुराने या हंसने की कोशिश करना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए करें और इसके साथ ही किसी सकारात्मक विषय के बारे में सोचें। आप इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि दिन भर की थकान और तनाव के बाद अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो दूसरा दिन आपका बेकार जाएगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हमेशा अपनी नींद पूरी करें। पूरी नींद आपको ऊर्जावान रखती है और आपका काम में भी ध्यान लगा रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं आप क्या करने वाले हैं इसकी भनक किसी को भी न लगने दें। अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिन योजनाओं को मन में सोचा है उन्हें मंत्र के समान गुप्त रख कर ही उस पर अमल करें। अपनी योजनाओं को आप जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही आगे आप जाएंगे। 20, क्या आपके पास असीमित इच्छा शक्ति या मानसिक ऊर्जा नहीं है? क्या कम समय में ज़्यादा फैसले लेने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है? आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, वह रोजाना गोल गले की टी शर्ट और नीली जींस पहना करते थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए वह ऊर्जा बचा लेते थे। छोटे सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, उन पर 1 महीने तक चलें। इन्हें अपनी आदत में शुमार होने दें। किसी एक बड़ी सफलता से ज़्यादा अधिक मानसिक बल छोटी छोटी कई सफलताओं से मिलता है। 21, ज्ञान और कौशल ऐसे हथियार हैं
जो कमाई के साथ करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। इस काम को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। आलोचना होने पर उसे स्वीकार करना होगा। साथ ही हर एक मिलने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। रोजाना पढ़ने की आदत विकसित करें। हर दिन अपने काम की समीक्षा करें। 22 अच्छा व्यवहार बीमा पॉलिसी की तरह होता है। यह आपके करियर में आगे बढ़ाता है और किसी संस्थान में बनाए रखने में मदद करता है। किसी संस्थान के लिए अगर आप खास अहमियत रखते हैं तो आपके काफ़ी नाक नखरे उठाए जा सकते हैं। दूसरों से गलत तरीके से पेश आने पर भी गलती को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन यह तभी तक होता है जब तक कोई और बेहतर व्यक्ति आपकी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अगर वह व्यवहार कुशल है तो जल्दी ही आपकी जगह चली जाती है। 23 जीवन का मकसद खोजना बहुत ज़रूरी है। यह आपको उत्साहित रखता है। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो के प्रयोग से साबित हुआ है कि जो लोग जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं वे जीवन में बेहतर करते हैं। वे बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अपनी आय से बड़ा उद्देश्य रखें। यह आपको तेज़ी से प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगा। 24 आपका जीवन बहुत आयामी होता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हर पल को जीना होगा। परिवार और काम को अलग अलग रखें। अपनी निराशा को एक से दूसरे में न ले जाएं। इसी प्रकार दोस्तों और सहयोगियों के बीच अंतर रखें। उनसे अलग अलग व्यवहार करें। ऑफिस के समय निजी काम न करें। जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल नहीं कतराएं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी शास्त्रों के आधार पर है।